24 इंच लंबाई है। ये 43 इंच कमीज़ की लंबाई है। 43 कम 45 कपड़ा निकालेंगे इससे। स्क्वायर से सीधा करेंगे ताकि कपड़ा बिल्कुल सीधा कटे। दामन चौकोर है। चौकोर दामन के लिए 2-2.5 इंच का कपड़ा इजाफी रखा करें। अभी इसको इसकी किनारी काटेंगे और इस पर प्रेस फिर लगा लेंगे। कपड़े को पहले प्रेस कर लिया करें, क्योंकि ये कपड़े जो गर्मी के कपड़े होते हैं ये चौड़ाई में भी बढ़ जाते हैं और लंबाई में भी बढ़ जाते हैं और इसकी सलवटें सिलाई के बाद नहीं निकलती है। इसलिए पहले से प्रेस कर लिया करें। जितना बढ़ना हो बढ़ जाएगा कपड़ा अपने जगह पर आ जाएगा। तो आप कटिंग करेंगे तो आपके कपड़े में बाद में सलवट नहीं आएंगे। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि इसको प्रेस कर लिया करें और अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि इसमें किसी किस्म का भी गुंजाइश ना हो कि ये बढ़े। बाद में बढ़ने वाले गुंजाइश निकाल लिया करें। ये दूसरे पल्ले को फोल्ड करेंगे इसी तरह और ये बिल्कुल इसके साथ मिला कर रखेंगे, आगे पीछे ना हो। इस पर भी अच्छी तरह से प्रेस लगाएंगे। कपड़े में जितनी भी खूबसूरती आती है प्रेस की वजह से आती है कि हम कपड़े को प्रेस कर लेते हैं तो बाद में प्रेस करते हुए इसमें सलवट नहीं पड़ते। ये भी प्रेस हो चुका है तो अभी हम इसकी कटाई करेंगे। हम स्टार्ट लेंगे दामन से। ये चौड़ाई 24.5 इंच है। हम इसको 25 इंच पर रखेंगे। ये 12.5 और इसका ऐसे सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ दामन के यहाँ भी सीधा करेंगे। इसके बाद हम यहाँ 1 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच बहुत ज़्यादा है, बस इतना ही फोल्ड करना चाहिए। ये निशान को सीधा करेंगे और इसको ½ इंच मज़ीद निशान लगाएंगे टेपर करने के लिए, क्योंकि अगले हिस्से को टेपर करना ज़रूरी है। अगर आप टेपर नहीं करते हैं तो आपके कमीज़ के नोक निकल आएंगे। ये इसलिए हम यहाँ से इस तरीके से करते हैं ताकि इसके टेपर ना बने। और दूसरी बात यह है कि पिछला दामन थोड़ा छोटा होता है तो वो भी आपका बिल्कुल बराबर आएगा। अब जहाँ तक इसकी कटाई की वहीं पर आप निशान लगाएंगे और पिछले दामन को इस निशान के मुताबिक काटेंगे तो ये बैक साइड तकरीबन कोई 1.25 इंच कम होगा। ये अभी आप देख सकते हैं कि ये इससे 1.25 इंच कम हो चुका है। अभी हम इसकी कटाई कर देते हैं। ये फ्रंट साइड से बैक साइड 1.25 इंच कम है, मगर कोनों से बिल्कुल बराबर होगा। कोनों से ये इतना अभी आप देखें ये इतना कम है। मैं इसके यहाँ कोने जो है कोने दोनों बिल्कुल बराबर होंगे और यहाँ से भी हम इसकी कटाई कर देते हैं। ये हमारा दामन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अभी हम लंबाई देखेंगे। ये 43 इंच है। हम इसको 43.5 पर निशान लगा लेंगे। ½ इंच सिलाई का दबाव होगा।
इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कैमरे के सामने लेकर आएंगे ताकि आप लोग को सही तरीके से नज़र आए। कैमरे की सेटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा करके अपनी तरफ से भी, ताकि 90 डिग्री पर निशान लग सके, बिल्कुल सीधा निशान हो। ये सिलाई मार्जिन इसमें रखेंगे, इतनी में हमारी सिलाई होगी। इसका बेन 17 इंच है, कट बेन है 17। तो यहाँ से हम इसको 2.25 इंच रखेंगे और यहाँ से हम इसको 2 सूत और 3 इंच रखेंगे। इसकी हम गोलाई बनाएंगे। गोलाई हाथ से बनाया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इसको खैर बार बार नाप लिया करें, क्योंकि कटाई होने के बाद फिर उसमें कुछ भी नहीं होता है। 19 इंच इसका तीर है, तो हम इसको 18.5 पर निशान लगा लेंगे और ये छाती का निशान लगा लेंगे 39 है, तो 2 सूत कम 10 पे निशान लगा लेंगे और इसको हम सीधा करेंगे। तो ये छाती का निशान है। अब हम इसको डाउन कितना करेंगे, ये पैमाइश हम लगाएंगे कि इसको डाउन कितना करना है। इसके आर्मोल की पैमाइश एसी हमने इसका 16 इंच का लिया हुआ है। एसी का निशान लगाएंगे 16 पर, तो इसको हम स्क्वायर से देखेंगे कि कितना आ रहा है। ये 2.25 इंच का आ रहा है, तो हमने यहाँ एसी का निशान लगाना है, तो हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। ये 1.5 इंच पे हमने एसी के लिए निशान लगा लिया। इसको यहाँ से हम डाउन देखेंगे, ये 2.25 इंच आ रहा है, हम इसको 2 इंच करेंगे। ये 2 सूत बढ़ा के लगाएंगे। पैमाइश पे आप अपनी तसल्ली कर लिया करें। ये निशान लगा लिए। अभी हम आर्मोल देखेंगे, इसका 9 इंच आर्मोल आ रहा है, तो हम इसको 8.25 पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से लूजिंग इसकी 23.5 है, तो हम 24.5 रखेंगे। यहाँ से भी हम आर्मोल चेक करेंगे, 9 इंच पर आ रहा है, ये बिल्कुल फिक्स आ चुका है 9 इंच पर। पहले से चेक कर लिया करें ताकि बाद में मसला ना बने। आर्मोल अगर छोटा कट जाता है तो वो फिर आदमी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर बड़ा कट जाए तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि पहले ही से बिल्कुल पैमाइश पे काट लिया करें। ये भी हम एक सूत 2 कम करेंगे। यहाँ से हम इसकी अच्छी तरह से पैमाइश करेंगे, उसके बाद इस पे निशान लगाएंगे। ये आर्मोल के लिए हमने बेहतरीन सी गोलाई बना के कटिंग किया करें ताकि फिनिशिंग आए। इसका फ्रंट बिल्कुल साफ़ करना है हमने। ये पॉकेट का निशान लगाएंगे 5 इंच पर और यहाँ से हम 7 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से हम 16 इंच पर लगा लेंगे। ये कमर का निशान लगाएंगे, 23.5 इंच कमर है, तो हम 24 पर लगाएंगे 12 इंच पर। ये 12 इंच पर हम इसका निशान लगा लेंगे। कटाई खूबसूरत होगी तो सूट खूबसूरत बनेगा। सारा कमाल कटाई में होता है। कटाई परफेक्ट किया करें। ये ऐसा कपड़ा यहाँ से हम काट लेंगे ताकि पैमाइश करने में आसानी हो। ये बैक साइड के लिए कटाई करेंगे।
ये निशान हमने बैक साइड के लिए लगा लिए। बैक साइड की कटाई कितनी करनी है उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाएं। इसकी यहाँ से हम कटाई कर देते हैं और इसकी कटाई हम बैक वाले पल्ले से काटेंगे। चारों पल्लों को एक साथ काटेंगे। ये हमारे आर्मोल की कटिंग हो गई है। अभी हम यहाँ से 1.25 इंच निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच निशान लगाएंगे। थोड़ा सा टेपर होना चाहिए। इसकी हम कटाई कर देंगे। और ये सेट की कटाई कर लेंगे। इसके बाद हम तीरा बताएंगे आपको। इसकी मुकम्मल कटाई बाद में होगी। ये टोक लगाएंगे। ये एक बेहतरीन तरीके की कटिंग है। आप इसको गौर से देखें तो आप खुद कहेंगे कि हाँ कटिंग हो तो ऐसी हो। ये भी हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे तो तीरे का और बैक साइड की दोनों की सिलाई इसमें कवर हो जाएगी। तो ये हम 1.25 इंच पर रखेंगे इसको। अब इसको हम क्रॉस में निशान लगाएंगे और इसी निशान पे हम इसकी कटाई करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप भी इस तरह किया करें। यहाँ से भी हम ये 5 इंच का तीर है और यहाँ से हमने 3.5 और ये 3.25 इस तरीके से हम इस निशान को लगाएंगे और इसकी अब यहाँ से कटाई कर लेंगे। कुछ इससे बहुत ख़ास होते हैं जैसे कि तीरे की वजह से कमीज़ ख़राब हो जाती है। तो तीरे को बिल्कुल परफेक्ट करके काटा करें। इसके हर चीज़ की पैमाइश सही तरीके से कर लिया करें ताकि बाद में मसला ना बने, क्योंकि कमीज़ में तीरे का सबसे बड़ा किरदार है। तीरा एक ऐसी चीज़ है जैसे इंसान के बदन में सर होता है। अगर तीरा मामूली सा भी ख़राब कटा हो तो आपकी कमीज़ सारी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का बहुत एहतियात किया करें। ये भी हम फ्रंट की कटाई कर लेंगे क्योंकि हम तीरे से मुतमईन हो चुके हैं कि हमारी कटाई बिल्कुल परफेक्ट है। हमने जहाँ निशान लगाए उसी निशान पर आ रहे हैं। ये आप देखें बिल्कुल उसी निशान पर आएगा जहाँ पर हमने निशान लगाए थे। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हमने निशान लगाया वहीं पर आए, नहीं। आप पैमाइश करें, उसको फिर पड़ताल किया करें। यहाँ इसका सेंटर बनाएंगे। सेंटर से 2 सूत ऊपर करके निशान लगाएंगे क्योंकि कटाई में मसला हल हो सकता है। यहाँ से इसकी गोलाई बनाएंगे अच्छी तरह से और इसकी कटिंग करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है इसका। अभी हम इसके निशान लगाएंगे और इसके निशानों को आले को चेक करेंगे। आले की कटाई भी बिल्कुल परफेक्ट करेंगे, इसलिए हमने पहले से आले की कटाई नहीं की है फ्रंट की। अभी इसकी पैमाइश करेंगे। 17 इंच इसका भेन है तो 17 के हिसाब से हम इसको यहीं पर काटेंगे ताकि बिल्कुल सही तरीके से गोलाई हो और परफेक्ट कटाई हो। अभी इसको आधा इंच हम बढ़ाएंगे क्योंकि आधा इंच मांग रहा है, तो उस आधे इंच को हम यहाँ कवर करेंगे। उसके बाद इसकी कटाई करेंगे, लेकिन इसकी पैमाइश अच्छी तरह से कर लेंगे ताकि हम 17 इंच का बेन लगाए, हमको बाद में कटाई ना करनी पड़े।
एक ही बार में काटा करें, मगर मुतमईन कटाई कर लिया करें। ये हमारी कटिंग बैक और फ्रंट और तीरे की मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम मोड़े की पैमाइश करेंगे, उसके मुताबिक हम मोड़े की कटाई करेंगे। ये 21 इंच आगे, 10.5 इंच। अभी हम स्लीव की कटाई करेंगे। स्लीव इसका बाजू सामने से गोल है, कफ नहीं लगाएंगे, गोल बनाएंगे। ये किनारी काट लेंगे, क्योंकि किनारी बहुत बड़ा मसला पैदा कर देती है, तो इसको काट लिया करें। इसकी फोल्डिंग हम करेंगे 10.5 पौने 11 इंच पर। यहाँ हम पहले सीधा निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको हम यहाँ से पैमाइश करके मोड़े की निशान लगाएंगे, और ये 9 इंच यहाँ से है, तो ये 9.5 होना चाहिए। ये हम आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 7 इंच पर रखेंगे, क्योंकि मोरी हमने 6.5 इंच की रखनी है, तो इसको हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और शेप पट्टी से इसका निशान लगाएंगे। ये फोल्डिंग मार्जिन देंगे। इसका सेंटर बनाएंगे। जितना पैमाइश आपने लिए है यहाँ से, उसी पर निशान लगा लिया करें। और ये शेप पट्टी रखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा शेप होना चाहिए, शेप से खूबसूरती आ जाती है। ये 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसका आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। ये मोड़ा, यहाँ से हम इतनी कटाई करेंगे, और ये बैक साइड के लिए निशान लगा लिया करें। आप मुतमईन हो तब कटाई करें। और अभी हम इसकी कटाई कर लेंगे। ये फ्रंट साइड की कटाई हो गई है। इसको यहाँ से चेक करेंगे, ये बिल्कुल सेट है। ये हमारी खूबसूरत कटाई, आप देखें बाजू को। कटाई आप ऐसे करें आपकी कटाई में जान हो। और हम लेडीज़ कपड़े भी बनाते हैं हमारे पास। ये देखें आप,
डिज़ाइन लटका हुआ है, ये हम तैयार कर चुके हैं। लेडीज़ जेंट्स दोनों काम करते हैं। वीडियो पसंद